Hello everyone, once again I am Shahnawaz and I welcome you all to Roynet Securities channel. हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स और अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करना है तो ये वीडियो एंड तक देखें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टू वॉच अ न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी जैसे कि इक्विटी, डेट या हाइब्रिड ये चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन होता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 बेसिक फैक्टर्स ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, इन्वेस्टमेंट होराइजन्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। इन्वेस्टमेंट होराइजन मतलब आप कितने समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पर। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कुछ महीने से लेकर 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप मीडियम टर्म यानी 1 साल से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कुड बी अ गुड चॉइस। सेकंड फैक्टर है रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। कहा जाता है रिस्क एंड रिटर्न आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसका मतलब हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का रिस्क एंड रिटर्न रेशियो होता है। सिमिलरली हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी का भी अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न रेशियो होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है एंड आप अपने म्यूचुअल फंड से हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कंजर्वेटिव है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। थर्ड फैक्टर है टैक्स सेविंग। अगर आप म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स के साथ साथ अपना इनकम टैक्स भी सेव करना चाहते हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड्स कैन बी अ गुड कंसिडरेशन। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर या न्यू इन्वेस्टर हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को चूज करने से पहले ये 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। तो देर किस बात की, जल्दी से रॉयनेट के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।